Good morning, 8th class. How are you all? Hope all of you are fine. Today I am starting a new chapter of your reader book. Lesson number 6, The Man Who Turned into a Donkey. It's a story. एक स्टोरी है बेटा ये, ठीक है. लेसन नंबर 5 हम बाद में करेंगे. लेसन नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं. Two men who lived by stealing were once standing in a city street. जो दो आदमी हैं who lived by stealing, जो कि lived by stealing means जो जिनका काम चोरी का था, जो अपना चोरी से अपनी लाइफ चलाते थे, चोरी करके सामान का अपना जो लाइफ थी वो चलाते थे. उनकी जो लाइफ थी वो पूरी ही चोरी पर के ऊपर डिपेंड करती थी. वर वंस स्टैंडिंग इन अ सिटी स्ट्रीट, एक बार जो किसी शहर की गली में खड़े थे. एज ए वॉच द पीपल पास वन सेट टू अदर, और जैसे ही मतलब जब वो गली में खड़े थे तो लोग आते जाते हैं वो उनको देख रहे थे, जो पीपल पास हो रहे थे वहाँ से उनको देख रहे थे. वन सेट टू अदर, जो एक है वो दूसरे से कहता है लुक एट देम, उनकी तरफ देखो. एवरी डे दे फिल द स्ट्रीट ऑफ द सिटी, रोज़ ही यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि इतने आदमी आते हैं कि गली को पूरा फिल कर देते हैं, भर देते हैं. सो मैनी पीपल सो मैनी फूल्स, और वो क्या कहते हैं कि देखो कितने सारे, सो मैनी पीपल्स, काफ़ी सारे पीपल हैं, और उन पीपल्स को क्या बोलते हैं, सो मैनी फूल्स, कितने आदमी हैं, कितने ही मूर्ख हैं, कितने बेवकूफ़ हैं. ठीक है, तो उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि जो इंसान जितने भी वो गली में खड़े हैं, कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, बेवकूफ़ हैं. वाई आई कुड स्टील द क्लोथ्स ऑफ देयर ओन बैक एंड दे वुड थैंक मी फॉर इट. और वो क्या कहता है, जो बोल रहा है वो क्या कहता है कि अगर मैं इनकी पीठ से इनके कपड़े चुरा लूँ ना तो उसके बाद भी दे वुड थैंक मी फॉर इट, और वो मुझे इसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे. मीन्स वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट मानते हैं, और जो दूसरे पीपल हैं, जो अदर पीपल हैं, वो उनको क्या मानते हैं, फूल, उनको बेवकूफ़ मानते हैं. ठीक है. यू थिंक यू कैन डू एनी थिंग सेड द अदर मैन. अब वो जो दूसरा है वो कहता है क्या तुझे लगता है यू कैन डू एनी थिंग, जो आप बोल रहे हो, जो भी आप चाहते हो, क्या आप सब कुछ कर सकते हो. यू टॉक अबाउट डूइंग थिंग्स बट यू कैन रियली डू दैम. आप वो कहता है कि यू टॉक अबाउट डूइंग थिंग्स, आप सिर्फ बातें कर सकते हो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट यू कैन रियली डू दैम, लेकिन आप उनको नहीं कर सकते. आई डोंट थिंक मैन आर सच फूल्स, जो आप ये कह रहे हो ना कि दीज पीपल्स आर फूल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ये जो मैन है ये इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं. लुक एट दैट मैन, उस आदमी की तरफ देखो. एक आदमी की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं कि लुक एट दैट मैन, उस आदमी की तरफ देखो. लीडिंग अ डोंकी, जो एक घोड़े को लेकर जा रहा है, अलोंग द स्ट्रीट, गली में. लेट मी सी यू स्टील हिज डोंकी. अगर आपको इतना ही वो अपनी बड़ाई मारनी है, आपको ये सोचना कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, तो यू स्टील हिज डोंकी, आप उसके घोड़े को चुरा के दिखाओ. ठीक है. एंड मेक हिम थैंक यू फॉर इट, और उसको इस तरीके से कन्वेंस करो कि वो आपको थैंक यू बोले, क्योंकि आपने खुद ने बोला ना कि मैं इन इंसानों के, जो पीपल हैं, इनके कपड़े चुरा लूँ और ये खुद मुझे थैंक यू करेंगे. जब आप खुद इतना कर रहे हो तो इसके घोड़े को चुराओ और इसको इतना कन्वेंस करो, ठीक है, कि आपको क्या बोले, थैंक यू बोले. विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम यू आई कैन डू इट सेड द फर्स्ट थीफ. अब जो वो पहले वाला चोर है वो क्या कहता है कि ठीक है, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे, इफ़ विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम यू, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे, अगर थोड़ी सी मदद मेरी कर दो, मैं ये भी कर सकता हूँ. आई कैन डू इट ईजिली, मैं आसानी से कर दूंगा, है ना. सो दे फॉलोड द मैन विद द डोंकी. They came, until they came to a place where the street became very narrow and everyone had to move slowly. हाँ जी, अब वो क्या किया, उन लोगों ने धीरे धीरे उस आदमी का वो पीछा करने लगे. ठीक है, उस घोड़े वाले गधे वाले आदमी का वो लोग उसका पीछा करने लगे. और जब तक उन्होंने वहाँ पीछा किया, जब तक कि वो जो गली थी ना वो वेरी नैरो, बहुत ही तंग नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तो होती है चौड़ी सड़क, एक होती थोड़ी सी नैरो. ठीक है, जो तंग होगी थोड़ी सी, वो कहते हैं हमारे लैंग्वेज में भीड़ी होगी या फिर तंग होगी. ठीक है, तो वो वहाँ तक उसके साथ साथ उसका पीछा करते रहे, गधे वाले आदमी का, जो कि उनके जब तक वो गली संकरी नहीं होगी, तंग नहीं होगी. एंड एवरीवन हैड टू मूव स्लोली, और जब वो गली का जो कम हो गई है आगे जाके, तो हर कोई अब आराम आराम से चलने लगा. फर्स्ट द thief came up
बिसाइड द डोंकी। अब जो पहले जो थीफ था, पहले जो चोर था, केम अप बिसाइड द डोंकी, अब वो गधे के साथ साथ चलने लगा, क्योंकि वहाँ पर जो काफ़ी भीड़ होगी, लोग आपस में आराम आराम से चलने लगे, ठीक है, जगह कम होगी तो एक दूसरे से सटकर वो चलने लगे। तो वो जो पहले वाला चोर था उसने क्या किया, वो उसके गधे के साथ साथ केम अप बिसाइड द डोंकी, गधे के साथ साथ वो चलने लग गया। नेक्स्ट ही जेंटली पुल्ड द रोप ऑफ द डोंकीज हेड, और उसने क्या किया, धीरे से, जेंटली मीन्स धीरे से, पुल्ड द रोप ऑफ, अब वो जो रस्सी थी उसके डोंकी के गधे में, उसको निकाल दिया। एंड वेव टू हिज फ्रेंड टू टेक द एनिमल अवे, और जो अपने जो दूसरा फ्रेंड था ना, जिसको बोला था कि मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प से ये भी कर सकता हूँ, उसने जो बोला था, तो उस फ्रेंड की तरफ वेव किया, मीन्स वेव करना होता है बेटा हाथ से इशारा करना। तो उसने हाथ से इशारा किया अपने फ्रेंड की तरफ कि टेक द एनिमल अवे, कि आप इस गधे को, इस एनिमल को दूर ले जाओ। लास्टली ही पुट द रोप ओवर हिज ओन हेड, और उसने आखिर में क्या किया, लास्टली मीन्स आखिर में उसने क्या किया, जो वो रोप थी गधे के जो गर्दन में थी, ओवर हिज हेड, एंड फॉलो क्या किया उसने, अपने गले में डाले। ही पुट द रोप ओवर हिज ओन हेड, अपने गले के चारों तरफ बांध लिया। एंड फॉलोड द डोंकीज ऑनर अलोंग द स्ट्रीट, और अब वो जो डोंकी का जो ऑनर था, जो मालिक था, जो गधे को लेकर चल रहा था, उसके साथ साथ उस गली में चलने लग गया। दिस मैन डिड नॉट नो दैट ही नाउ हैड अ मैन इन द प्लेस ऑफ डोंकी, और जो वो मालिक था गधे का, उसको बिल्कुल भी ये खबर नहीं, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चला कि अब उसका गधा नहीं है, उसके जिसने उसके जो रस्सी उसने पकड़ी हुई है उसमें एक आदमी है, बिल्कुल भी उसको पता नहीं चला। उसने इतनी अच्छे से सफाई से वो काम किया। द थीफ वेटेड लॉन्ग इनफ फॉर हिज फ्रेंड टू गेट अवे, देन ही सडनली स्टॉप्ड इन द वे दैट डोंकी ऑफन डू। अब वो जो थीफ था, वो चोर था, वेटेड लॉन्ग इनफ, उसने काफ़ी वेट किया अपने फ्रेंड का। देन ही सडनली स्टॉप्ड इन द वे दैट डोंकी ऑफन डू, और फिर उसने क्या किया, ही सडनली स्टॉप्ड, वो एकदम से अचानक से रुक गया रास्ते में। जैसे कि एक जो गधे करते हैं ना, जैसे जानवर और भी एनिमल्स हैं वो भी करते हैं कि चलते चलते कई बार रुक जाते हैं, ठीक है, तो उसने भी कुछ ऐसा ही किया कि चलते चलते वो रुक गया। द मैन पुल्ड एट द रोप, अब वो जो आदमी है, जो डोंकी का ओनर है, उसने पुल किया, उसने रस्सी को खींचा, ठीक है, बट द थीफ डिड नॉट मूव, लेकिन वो जो चोर है वो वहाँ से नहीं हिला। व्हेन एट लास्ट द मैन टर्न राउंड, और जब आदमी ने पीछे मुड़ के देखा, हिज माउथ फेल ओपन एंड हिज आइज ओपन वाइड, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने क्या देखा, उसका देख के वो कि भाई गधा तो नहीं है, आदमी है इसमें, तो उसका मुंह एकदम से फेल ओपन, खुल गया, और जो उसकी आंखें हैं वो ओपन वाइड, थोड़ी सी बड़ी हो गई। हम भी कई बार जैसे सरप्राइज होते तो हमारी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना, तो सेम रिएक्शन उसका भी था, एकदम से सरप्राइज हो गया कि उसका मुंह खुल गया और आंखें थोड़ी सी वाइड होगी, चौड़ी हो गई हैं, थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। और वो कहता है, बट हु आर यू, आप कौन हैं, ही क्राइड, वो चिल्लाया, हु आर यू, कौन हो। ओह सर, डोंट आस्क हु आई एम, बट दैट आई वाज, सेड द थीफ। अब वो चोर क्या कहता है कि सर ये मत पूछो, डोंट आस्क हु आई एम, ये मत पूछो मैं कौन हूँ, है ना, हु आई एम, बट दैट आई वाज, मैं कौन था, सेड द थीफ, कहता है कि ये मत पूछो मैं कौन हूँ, ये देखना, ये पूछो कि मैं कौन था। आई वॉज योर डोंकी, मैं आपका गधा था, बट नाउ आई एम अ मैन अगेन, लेकिन मैं फिर से क्या बन गया, एक आदमी बन गया। जस्ट लिसन टू माई स्टोरी, आप मेरी स्टोरी सुनिए। एंड वेन यू हैव हर्ड इट, और जब आप ये सुनेंगे, यू विल थैंक गॉड एज आई डू नाउ, और जब आप मेरी स्टोरी सुनेंगे तो जिस तरीके से मैं भगवान को थैंक यू बोल रहा हूँ, आप भी उसको थैंक यू बोलेंगे जब आप मेरी स्टोरी सुन लेंगे। Then he fell down on his knee in the street and began to pray. अब वो जो आदमी है वो अपने घुटनों के बल बैठ गया, ठीक है, अपने घुटनों के बल बैठ गया, घुटनों पर बैठ गया, आप कह सकते हैं गली में, एंड बिगेन टू प्रे, और उसने प्रे करनी स्टार्ट कर दी, भगवान को थैंक यू बोलने वाली प्रे स्टार्ट कर दी। एट लास्ट ही गॉट ऑफ हिज फीट अगेन एंड सेड, और लास्ट में
वो क्या कहता है, फिर से जब उसकी प्रेयर ख़त्म होगी तो वो फिर से अपने बैठ गया, अपने पैरों पे बैठ गया। आप कह सकते हैं कि वो चौकड़ी मार के एक तरीके से बैठ गया। He got to his feet again and said, "Once I lived with my mother, a good old woman who loved and feared God." वो कहता है कि once I lived with my mother, मैं एक बार जब अपनी माँ के साथ रहता था, जो मेरी माँ कैसी थी, a good old woman, वो बहुत ही अच्छी women थी। और क्या थी, who loved and feared God, जो भगवान को प्यार भी करती थी और भगवान से डरती भी थी। बट आई वॉज नॉट लाइक हर, लेकिन मैं अपनी माँ के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। आई लिव टू प्लीज़ माई सेल्फ एंड डिड नॉट फॉलो गॉड्स लॉ। वो कहता था कि मैं कैसा था, मैं अपने आप में खुश रहता था। आई लिव टू प्लीज़ माई सेल्फ, मैं अपने आप की खुशी में मस्त रहता था कि मुझे किसी से कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। अपनी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, मायने रखती थी। आई डिड नॉट फॉलो गॉड्स लॉ, और जो भगवान के रूल्स जो मेरी मम्मी फॉलो करती थी, मैंने कभी भी उनको फॉलो नहीं किया। आई डिडंट फॉलो एनी रूल ऑफ गॉड लाइक माई मदर। वन नाइट आई केम होम लेट, और एक रात क्या हुआ, मैं घर लेट आया। आई हैड टेकन स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, और मैंने काफ़ी ड्रिंक कर रखा था, काफ़ी शराब पी रखी थी। आई डिड नॉट नो वट आई वॉज डूइंग और सेइंग, और मुझे ये भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल मैं इतने ज़्यादा नशे में था। वंस अगेन माई मदर आस्क्ड मी टू लिव अ बेटर लाइफ, और एक बार फिर से मेरी माँ मुझे समझाने लगी, मुझे कहने लगी कि मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, मुझे अच्छे तरीके से रहना चाहिए। बट आई हैड हर्ड ऑल दैट बिफोर एंड आई बिकेम एंग्री, और ये सब कुछ तो मैंने पहले भी सुन रखा था, ठीक है, वो हर बार ही बोलते थे, ठीक है। और क्या हुआ, मैं आई बिकेम एंग्री, मुझे गुस्सा आ गया। आई बिगेन टू बीट हर विद अ स्टिक माई ओन मदर, और मैंने क्या किया, जब मुझे गुस्सा आया, नशे में था, उसको ये नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है ना, उसको किसी चीज़ का कोई होश नहीं था। तो जब उसकी माँ उसको बोलने लगी बार बार कि तुझे ये सब चीज़ें छोड़ दो और अच्छी लाइफ स्टार्ट करो, अच्छे से रहना स्टार्ट करो, तो उसको गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया, अपनी मदर को स्टिक से, एक छड़ी से उसने पीटना स्टार्ट कर दिया। बट देन शी टू बिकेम एंग्री एंड सेड, और जो मेरी माँ है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई। एंड सेड, और कहने लगी, आई सी यू विल नेवर चेंज, और वो कहती है गुस्से में कि मुझे लगता है कि आप कभी भी नहीं सुधरोगे, ठीक है। यू आर लाइक अ डोंकी, और आप क्या हो, एक गधे की तरह। दैट विल नॉट क्रॉस अ ब्रिज, और जो कि कभी भी एक जो पुल है वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता। ये कहावत है बेटा। इफ़ यू वॉन्ट टू बिहेव लाइक अ डोंकी, अगर आपको एक गधे की तरह ही बिहेव करना है, मीन्स जैसे वो गधा होता है ना, कि मतलब सारा दिन अपने वो एक बोझा ढोता रहता है, इसकी कोई लाइफ होती है गधे की? कोई लाइफ नहीं होती, बस उसका यही काम होता है बोझा ढोना और पिटना, ठीक है। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि अगर तुझे इसी तरीके से बिहेव करना है, इसी तरीके से तुझे रहना है, मे गॉड टर्न यू इनटू वन, और तो भगवान क्या करें, तुझे एक गधा ही बना दे, ठीक है। अब मैं यहीं पर इसको फिनिश कर रही हूँ। हाफ़ लेसन हम कल करेंगे, हाफ़ लेसन हमने आज किया है। आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है और लेसन को अच्छे से रीड करना है।